हेलो गाइस। स्वागत है भाई आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल DRG प्रो पर। आज से कुछ टाइम पहले तक कुछ टाइम पहले तक मेरा ये था कि मैं जब वीडियो बनाता था तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, मुझे बड़ी शर्म लगती थी कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, वो रिश्तेदार, वो समाज वाले, वो भाई बंधु बहन जिनकी हम बातें करते हैं ना, मेरे घर में खाना नहीं डाल के जाएंगे, ज़रूरत के टाइम मेरा साथ नहीं देंगे। ज़रूरत के टाइम साथ कोई देगा तो मेरी मेहनत साथ देगी। बड़े दिन शर्मा लिया, कब तक शर्माते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ जिसका आपसे बात होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सोचा कि यार मैं हूँ, हो सकता है मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो हेजिटेशन में डूबे होंगे। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कर भी सकते हैं, पर बोल नहीं सकते। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यार कुछ भी हो, क्या हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम एक एक बहुत ही अच्छे मैटर पे बात करना चाहते हैं। वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि सामने वाला जब आपके पास आता है, मैं बता रहा हूँ कसम से, मैंने कुछ वीडियो बनाई है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, सब राम की कृपा है। जब सामने, नहीं तो मुझे बहुत भय लगता था, बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता। अब ऐसा लगता है जैसे कि सामने कैमरा मेरा फ्रेंड है और मैं और मेरा कैमरा, नथिंग। चलिए मैटर पे वापस आते हैं, पॉइंट पे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है ज़िंदगी के अंदर। सामने वाले को समझिए, बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि सामने वाला क्या चाहता है, या बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को ये बताएगी मेरे बारे में कि मेरे मन में क्या भाव चल रहा है सामने वाले के प्रति। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को समझिए। पहली जो पहली जो हमारी जो पॉइंट है ना, पहला वो ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, आपको जब सामने वाला मिलता है, वो चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, जब आप हैंड शेक करते हैं या हाथ मिलाते हैं किसी से, तो समझने की कोशिश कीजिए कि उसने हाथ कैसे मिलाया। ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, या पूरा दबा के ऐसे मिलाया गर्मजोशी से। अगर हाथ उसने ऐसे मिलाया ना, ये एक ही उंगली पकड़ाई, हमें मिलते हैं लोग, वो ऐसे एक उंगली पकड़ाते हैं, एक उंगली, सामने वाले की प्रतिक्रिया जाहिर होती है कि उसके मन में हमारे प्रति क्या भाव है। आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हेजिटेशन का मतलब, ये कितने दिन से मैंने ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपने ये कहेंगे कि क्या कह रहे हैं। ये कई साल से लिखे पड़े हैं मेरे पास मैटर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरे। तो वापिस पॉइंट पे आता हूँ। हेजिटेशन की वजह से ये मैं डाल नहीं पाया, पर अब मेरा हेजिटेशन निकल गया है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो समझिए कि अगर उसने दो ही उंगलियां पकड़ाई हैं तो आपके में उसके मन में आपका लिए कोई भाव नहीं है। वो समझता है कि ये कुछ नहीं है, ये जीरो है, मैं हीरो हूँ। ओके, थोड़ा और अगर अच्छे से हाथ मिला दे, ठीक है जी, आधा भर, तो इसका मतलब यह है कि वो 50%, 50-50 है, वो कुछ भाव भी देता है आपको, नहीं भी देता है। नेक्स्ट में क्या है, जैसे हाथ वो गर्मजोशी से पूरा दबा के मिलाता है, चेहरे से पता लग जाता है कि बंदे के मन में हमारे प्रति क्या भाव है। तो ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। मैं कहता हूँ कि आप ना याद करोगे कि भाई ने क्या बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पॉइंट है
वो है आई कांटेक्ट। जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं, मैं और सामने कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऑब्जेक्ट यानी दूसरा पर्सन खड़ा है, तो वो बातें अगर कर रहा है ना, किसी मैटर पे बात हो रही है, तो बार बार बात करता है, इधर देखता है, कभी उधर देखता है, उधर ऊपर नीचे देखता है, आँख से आँख मिला के बात नहीं करता, समझिएगा उसके मन में चोर है। उसके मन में चोर है। वो स्पष्टीकरण जो चीज़ों का है ना, जबान से तो कर रहा है पर मन से नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट एक बहुत ही व्यवहारिक क्रिया है जो आपको ये बताती है कि सामने वाला बंदा कैसा है। माफ़ कीजिएगा, मेरी थोड़ा नाक में प्रॉब्लम है, इस करके मेरी आवाज़ थोड़ा और कुछ सर्दी भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ना जी, वो ये है कि सामने वाला बंदा, हम कभी बात करते हैं तो कभी कभार बीच में टोक देता है, कहीं भी खड़े होते हैं, एक्स वाई जेड, आप रिश्तेदारी में हो, किसी हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हॉस्टल में, कहीं भी हो, ज़िंदगी के आम बिजी लाइफ में आप कहीं पे भी हो, उसका टोकने का मतलब ये है कि वो आपको बुरा नहीं करना चाहता। वो अगर आपको टोकता है तो आपकी उसकी बात को समझिए। आप ना सीनियर हो, आपका जूनियर आपको ये बता सकता है कि सर आप गलत हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ और जूनियर की बात ना सुनूँ। मेरा फर्ज बनता है कि एक बार मैं उसकी बात के बारे में ज़रूर सोचूं। तो ऐसा जो इंसान होता है जो बार बार आपको कभी टोकता रहता है, वो आपको गलत, आपके लिए गलत नहीं है, वो आपका हितैषी है। वो चाहे कोई भी है, चाहे फ्रेंड है, मम्मी पापा है, रिलेटिव है, कोई भी है, या कोई अननोन भी हो सकता है। हो सकता है हम कहीं पे गलत हो, अननोन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है, आमतौर पर लोग करते हैं ये सब कुछ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक बात और, एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। मैं जब किसी से मिलता हूँ या कोई मेरे से मिलता है, वो एक कोई बात बोलता है, और वो बात है किसी की जैसे चुगली टाइप, किसी की कमी या किसी की बुराई मेरे पास करेगा आके। एक दो मीटिंग में ऐसा भी होगा आपको, जब आप कहीं और होंगे, वो कहीं और भी ऐसा ही बोलेगा, किसी और को ऐसे ही बोलेगा। तो अपने व्यवहार में और उसके व्यवहार में ये देख लीजिएगा, अगर हम उससे शिक्षा लीजिए। अगर हम आज किसी के लिए कोई भी अनवांटेड कोई बात करेंगे, किसी का बुराई करेंगे, मैंने इसको कहा, उन्हें उसको कहा, उसने उसने कहा, उसने उसको कहा, उसने फिर आगे मेरे को कह दिया, तो कभी भी ये होशियारी नहीं करनी चाहिए। या दूसरे को आप समझ भी सकते हैं इस तरह, कभी ये होशियारी नहीं करनी चाहिए कि मैंने जो बोल दिया वो किसी को पता नहीं लगेगा। जो चीज़ें आपके बारे में बोली जाती हैं ना, वो घूम फिर के आप तक आ जाती हैं, या मैं किसी के बारे में बोलूँ तो वो घूम फिर के वहाँ तक चली जाती हैं। तो कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर लैंग्वेज एंड योर वर्ड्स, ताकि ये ना हो कि कल आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब पॉइंट की बात, मैं ये कहना चाहता था कि उस जो सामने जो पर्सनैलिटी है ना, ऐसा जो करता है, उसका साथ छोड़ दो। वो कभी आपके साथ होगा ही नहीं। वो ना आपका है, ना इसका है, ना इसका है, ना उसका, किसी का नहीं है वो सिर्फ खुद का ही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो किसी का नहीं है वो खुद का भी नहीं हो सकता। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ बात करनी हो, कुछ कहना हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करना। ठीक है जी,
इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद।